बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। इटली कश्ती हादसा, खलाबाज बनने की ख्वाहिशमंद अफगान लड़की जो समंदर की नजर हो गई। मायदा हुसैनी खलाबाज बनना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने अमेरिका खलाई इदारे नासा को भी खत लिखा था। बज़ाहिर 17 साला अफगान लड़की की ये ख्वाहिश उनकी पहुंच से दूर थी, लेकिन उनके अज़ाइम बड़े थे। यहाँ तक कि जब अगस्त 2021 में तालिबान ने मुल्क का इक़्तिदार संभाला और उनका ख़ानदान अफ़गानिस्तान से ईरान चला गया, तब भी मायदा ने अपने ख्वाब को तर्क करने से इनकार कर दिया था। यूरोप पहुंचना और अपनी तालीम जारी रखना ही उनका ख्वाब था। उन्होंने ज़मीन के रास्ते तुर्की जाने का फ़ैसला किया और वहाँ से समंदर के रास्ते यूरोप पहुँचने का ख़तरा मोल लिया। उनकी वालदा उनके इस फैसले पर परेशान थीं, लेकिन मायदा ने उन्हें उस पर आमादा कर लिया था। उनकी वालदा महताब फरोग कहती हैं कि मैंने उससे कहा, जाओ मेरी बेटी, खुदा तुम्हारा मुहाफिज है। वो कहती हैं कि मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसे पाला, वो बासलाहियत थी। मायदा उन 200 अफराद में से एक थी जिन्होंने 22 फरवरी को लकड़ी से बनी एक कश्ती में तुर्की से इटली की जानिब सफ़र शुरू किया था, मगर 4 दिन बाद ये कश्ती इटली के साहिल क्रोटोन के करीब समंदर की लहरों की नज़र होकर टूट गई थी। इस कश्ती हादसे में कम से कम 70 अफराद हलाक हो चुके हैं और मायदा की लाश अभी तक नहीं मिल सकी। हेलो अम्मी, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। मैं भी ठीक और खुश हूँ। मैं अभी तक कश्ती पर हूँ और अगले 30 मिनट में हम इटली के साहिल पर उतर जाएंगे। ये वो आखिरी वॉइस पैगाम था जो मायदा ने अपनी वालदा महताब को भेजा था। इस पैगाम के पसे मंजर में कश्ती के इंजन और समुद्री लहरों की आवाज़ सुनी जा सकती है। उसके बाद उन्हें एक टेक्स्ट मैसेज मौसूल हुआ था, प्यारी अम्मी, मैं तकरीबन इटली पहुंच चुकी हूं और जल्द ही कश्ती से उतर जाऊंगी। मैं ठीक और खुश हूं, आप परेशान मत हों। 7 माह कबल मायदा को ईरान से तुर्की की सरहद अबूर करते हुए गोली मारी गई थी। उनकी टांग में 10 दिन तक गोली लगी रही, लेकिन उन्होंने सफ़र जारी रखा और हिम्मत नहीं हारी। अमूमन नौजवान लड़कियां अकेले सफ़र कम ही करती हैं क्योंकि ख़तरात बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन महताब कहती हैं कि उनकी बड़ी बेटी बहुत पुरअज़म थी। 7 माह कबल मायदा को ईरान से तुर्की की सरहद अबूर करते हुए गोली मारी गई थी। हकीकत ये है कि उनकी टांग में 10 दिन तक गोली लगी रही, लेकिन उन्होंने सफ़र जारी रखा और हिम्मत नहीं हारी। उनके अहले खाना का कहना है कि मायदा ने फिर यूरोप पहुँचने की कई कोशिश की थी। उनकी वालदा महताब कहती हैं कि मैं उसके बारे में फ़िक्रमंद थी और मैंने उसे ईरान वापस आने को कहा। मैंने उससे कहा कि क्या तुम बैरून मुल्क जाने की बार बार कोशिश करके थकी नहीं हो? यूरोप पहुंचने के ख्वाहान अफगान शहरियों के लिए तुर्की एक अहम राहदारी है। वो या तो बल्कान के रास्ते यूरोप जाते हैं या समंदर के रास्ते इटली जैसे ममालिक तक पहुंचते हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सन 2022 में 27 रुकनी यूरोपीय यूनियन, स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे में पनाह की कुल दरख्वास्तों में से 13% अफगान बाशिंदों की थी। एक ईरानी शहरी ने आखिरी वक्त पर यह सफ़र न करने का फ़ैसला किया था। समन का कहना है कि हमें बताया गया था कि 60 से 70 अफराद कश्ती पर सवार होंगे, लेकिन रात में हमें एक लॉरी के ज़रिए इस्तांबुल से अजमेर जाना था और हमें महसूस हुआ कि वहाँ कम से कम 117 अफराद थे, जिनमें से ज़्यादातर अफगान ख़ानदान थे। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल एक भयानक ख्वाब जैसा है। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं इस हादसे से कैसे बच गया। मुझे अब किसी चीज़ पर एतबार नहीं, ज़िंदगी बेमानी है। इस हादसे में जिंदा बच जाने वाले 2 अफराद ने न्यूज़ को बताया कि कश्ती तुर्की के साहिल छोड़ने के कुछ ही देर बाद टूट गई थी। स्मगलर्स ने एक और कश्ती भेजी थी और लोगों को इसमें मुंतकिल किया था। इस हादसे में जिंदा बच जाने वाले एक अफगानिस्तान शहरी मिराज का कहना है कि समुद्री सफ़र मुश्किल और पुरखतर था, लेकिन जैसे ही कश्ती पर सवार अफराद इटली के साहिल के करीब पहुंचे थे तो वो पुरजोश थे। इतने में एक और कश्ती हमारे करीब आई और उसने हमारी कश्ती पर अपनी लाइट्स मारी। हमारी कश्ती के कैप्टन घबरा गया और उसने तेज़ी से कश्ती का रुख दूसरी जानिब करने की कोशिश की।
وہ مزید کہتے ہیں کہ اس دوران ہماری کشتی نے 3 چکر لگائے، پہلا چکر لگایا، پھر دوسرا چکر لگایا اور تیسرے چکر کے دوران وہ کسی چیز سے ٹکرائی اور 2 حصوں میں ٹوٹ گئی۔ بچے اور عورتیں کشتی کے نچلے حصے میں تھے، جبکہ مرد اور اکیلے تارکین وطن کشتی کے اوپری حصے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ کشتی میں پانی بھرنے لگا تھا اور یہ میری گردن تک پہنچ گیا تھا اور مجھے تیل کی بو آئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے یاد نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ میراج کو سمندری لہروں نے ساحل پر پھینک دیا اور وہ اس حادثے میں زندہ بچ جانے والے 80 افراد میں شامل ہیں، لیکن ان کے رشتہ دار جو کشتی پر موجود تھے ان کی قسمت کا کچھ علم نہیں۔ اطالوی حکام نے 3 افراد کو گرفتار کیا، جن میں ایک ترک شہری اور 2 پاکستانی ہیں، اور جن کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ کشتی کے کیپٹن تھے۔ اطالوی پولیس کا اندازہ ہے کہ ہر شخص نے کشتی پر سوار ہونے کے لیے فی کس $8,500 معاوضہ دیا۔ تارکین وطن کی آمد و رفت پر نظر رکھنے والے مانیٹری گروپس کا کہنا ہے کہ سن 2014 سے اب تک وسیع بحیرہ روم میں تقریباً 20,000 افراد ہلاک یا غائب ہو چکے ہیں۔ جانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کائنڈلی کر لیجیے گا، اور جی ہاں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیشہ خوش رہیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔